तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम्पल 1.7 देख रहे हैं जो एनसीईआरटी का है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, आपको कह रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। 3 चार्जेस दे रखा है, प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका जो साइड लेंथ है वो कितना दे रखा है, एल दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी Q3, Q1, Q2 तीनों पे जो फोर्स होगा उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जो चार्ज Q1 है उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा किसकी किसकी वजह से लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा चार्ज Q3 की वजह से और एक फोर्स लग रहा होगा चार्ज Q2 की वजह से। आप देखिए, जब इस चार्ज पर हम लोग इसकी वजह से पहले बात कर लेते हैं। Q1 पे Q2 की वजह से जो चार्ज लग रहा होगा, ये चार्ज भी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी चार्ज प्लस क्यू है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये Q3 की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स होगा कौन सा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये देखिए माइनस क्यू है, नेगेटिव है, तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है ये Q1 इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इसी का नाम क्या है, F13। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं इसके ऊपर में लग रहे होंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे। अब आप जानते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में होगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, अब आपको पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60, तो F12 और F13 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अब आप समझिए इस चीज़ को कि जब हम लोग अच्छा, F12 और F13 ये जो दोनों फोर्सेस हैं, F12 F13 ये दोनों इक्वल होगा, कितने के बराबर होगा, K, क्योंकि चार्जेस सब जगह सेम है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है तो K Q इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना, एल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही होगा, क्यू स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, यानी F12 F13 दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, ओके। तो अब जब हम लोग F1 की बात करेंगे तो F1 फोर्स इस चार्ज पे जो लग रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू F12 प्लस F13। तो इसके लिए हम लोग जब हम लोग वो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन करेंगे तो F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर है ना, प्लस 2F12 इंटू F13, और इन दोनों के बीच का एंगल अभी हमने देखा था, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब F1 की बात फिर से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा F12 F13 दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं F0 करके। ठीक है, F0 स्क्वायर प्लस इस ये वाला भी F0 स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2F0 स्क्वायर, क्योंकि F12 F13 है, और इंटू में कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ होती है। ठीक है, और इसके ऊपर में क्या आ गया है, रूट। ये 2 और ये 2 दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये F0 स्क्वायर माइनस F0 स्क्वायर ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू F0 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि F0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है समझ आ रहा है सबको? तो यानी कि हम लोग यहाँ से ये देखते हैं कि जो F1 की वैल्यू हो गई, वो F1 की जो वैल्यू हो गई वो किसके बराबर हो गई, F1 इज इक्वल्स टू F0 हो गई। समझ आ रहा है? अब डायरेक्शन जो होगा वो डायरेक्शन आप देखिए, F1 का जो डायरेक्शन है वो जस्ट BC के डायरेक्शन के BC के पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ BC या पैरेलल टू BC वेक्टर। ठीक है अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन जो चार्ज है Q2 की। ठीक है, Q2 पे भी आप देखिए Q1 की वजह से जो चार्ज होगा वो F21 इधर होगा, और Q3 की वजह से जो चार्ज होगा फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ये हो गया। ठीक है,
उसका डायरेक्शन ये हो गया। और इसका भी रिजल्टेंट इन दोनों के बीच होगा, फिर से 120 डिग्री होगा। ये फोर्स दोनों इक्वल है और 120 डिग्री है। तो जितना कि F1 का वैल्यू आया था उतना ही हमारा F2 का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही हो गया। और उसको हमने कितना मान लिया था, F0 के बराबर मान लिया था। NCERT ने इसी चीज़ को क्या माना है, F के बराबर माना है। ये देखिए आपकी NCERT ने F1 इक्वस टू F2 इज इक्वस टू F, जिसको हम F0 बोल रहे हैं वो F के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो हमारा इस क्वेश्चन में था कि ईच चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल गया, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी पता चल गया। अब हम लोग यानी Q1 Q2 पे फोर्स लग रहा है कितना, F के बराबर लग रहा है। डायरेक्शन, अच्छा इसका डायरेक्शन हम लोग नहीं देखे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग AC, समझ गए, AC के पैरेलल होगा। क्लियर है, ओके। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं किसकी, फोर्स ऑन चार्ज Q3, तो Q3 पे जो फोर्स लगेगा वो A की वजह से, मतलब Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। अब आप देखिए Q1 की वजह से इसके ऊपर में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अगर पॉजिटिव ये भी रहता तो इधर की तरफ लगता, लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो Q3 पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू Q1। और उसी तरह से Q3 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा ये भी अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और इन दोनों का रिजल्टेंट अब यहाँ पर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर के बीच हमारा रिजल्टेंट होता है। तो ये जो फोर्स होगा दिस इज F3, समझ आ रहा है सबको, तो F3, ओके। तो F1 ये हो गया, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F31 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और ये क्या होगा F32 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और रिजल्टेंट ये है F3। क्लियर, अच्छा ये फोर्स अभी हमने देखा था किसके बराबर था, वही होगा KQ अपॉन, है ना, KQ इंटू Q, यानी Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और वही किसके बराबर आया था, F1 और F2 के बराबर आया था, यानी F1 F2 और F तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर एंगल आप देखिए कितना हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है। क्लियर है ना, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F3, तो हम लोग अब F3 की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वस टू दिस फोर्स F31, और ये किसके बराबर है, ऑलरेडी F31 इज इक्वस टू, F31 जो है वो आपका F के बराबर है, F32 भी F के बराबर है, ठीक है। जो हमारा F बोलो या F1 बोलो या F2 बोलो, जो आया वो सब सेम ही आया है, ठीक है ना। तो F3 की जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज इक्वस टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब समझ रहे हैं ना कि ये F31 को हमने F1 बोला और F32 को हमने F2 बोला, ठीक है, और प्लस क्या होगा 2F1 F2, और एंगल कितना, cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो ये cos 60 डिग्री 1/2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब हमारा जो कैलकुलेशन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर, प्लस ये भी हमारा F इंटू एफ, तो F स्क्वायर। क्लियर है, और इसका क्या है अंडर रूट F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर गिव्स यू 3F स्क्वायर। जब इसका फाइनल करेंगे रूट तो इट विल गिव यू √3F। क्लियर, यानी F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √3F के बराबर होगा, ठीक। और डायरेक्शन जो होगा इट इज़, इसका डायरेक्शन अलोंग कौन सा, जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके अलोंग F3 का डायरेक्शन होगा। समझ आ गया सबको, यानी हम कंक्लूड कर देते हैं इसको कि जो F1 है, F1 का वैल्यू F के बराबर आया, ठीक, यानी Q1 पे चार्ज कितना लगेगा F, Q2 पे चार्ज कितना लगेगा F, ठीक है, और Q3 पे चार्ज कितना लग रहा है √3F। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तीनों का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन अलोंग BC, इसका डायरेक्शन अलोंग
AC और इसका डायरेक्शन अलॉन्ग दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। क्लियर है सबको? ये एग्जाम्पल भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं था बट अच्छा था, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला जितना भी कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर में क्वेश्चंस कर सकते हैं आराम से। देखिए न्यूमेरिकल से सब कोई सॉल्व कीजिए प्लीज़, न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी है। जब तक आप फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं करेंगे, देखिए हमने कितना सारा क्वेश्चन करा दिया आज, लगभग टोटल 16 क्वेश्चन से ज़्यादा लगभग हमने करवा दिया है अभी तक में। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी अभी मतलब ये चैप्टर 3 पार्टों में डिवाइड है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है अब ख़त्म हुआ है। तो आप लोगों को इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर और आसान लगेगा, ठीक है। और ये इसी के ऊपर अगर ये सब चीज़ें क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में बहुत काम आएगा। अभी जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी यही चीज़, ये सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो ज़रूरी है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स अधिक से अधिक कीजिए। ओके, थैंक यू।